हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय सपना व्यास में। और हमारे ऑलरेडी 2 वीडियोस रिकॉर्ड हो चुके हैं जिसपे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी स्केच जर्नी को। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर वो देख लीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है डे 2 और आज मैं बहुत सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे पैटर्न्स हम ड्रॉ करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस हम करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम ये वीडियो शुरू करते हैं बिकॉज ये वीडियो लंबा भी हो सकता है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। बाय। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डे 2 और डे 2 की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा डे 1 जो है ऑलरेडी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था कल, जो आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हो। इस तरह के कुछ पैटर्न्स हमने प्रैक्टिस किए थे। आज हम लोग थोड़ा सा बड़ा हो सकता है ये वीडियो, कोशिश करते हैं इसे 15 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म करने का, बट फिर भी कुछ ज़्यादा पैटर्न्स यूज़ करेंगे, कुछ ज़्यादा पैटर्न्स ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सो हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए। तो सबसे पहले हम पैटर्न जो है, यहाँ तक हमने ये सारे पैटर्न्स को वर्क किया था, इतने सारे पैटर्न्स को हमने प्रैक्टिस किया था। मैंने जैसा बोला था कि 100 टाइम्स आपको हर पैटर्न को यूज़ करना है, हर पैटर्न को बनाना है। तो आगे भी वही चलेगा। जब तक हमारे हाथ को फ्लो नहीं मिलता तब तक हम स्केचिंग को परफेक्ट नहीं बना सकते। कोई भी स्केच परफेक्ट नहीं बनेगा। चलो शुरू करते हैं। आज का पैटर्न जो है, सबसे पहले हमें प्रैक्टिस करना है ये उल्टा सी। ये आपको हेयर लाइन बनाने में काम आएगा। जब आप हेयर्स बनाएंगे ना इस तरह से, तब वो आपको हेल्प करेगा। तो ये आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। हाथ का फ्लो ऐसे रहना चाहिए, अंगुलियाँ एकदम। अब अगर ऐसे करोगे तो वो शेप ऐसे बिगड़ेगा। अगर आप इसको हाथ के साथ ही करोगे, कोशिश करो अपने फिंगर को, अपने हाथ को थोड़ा सा हवा में रखो ताकि वो आपको फ्लो अच्छा दे। और आपको ये पैटर्न प्रैक्टिस करना है। वही हम लोगों ने जैसे कल किया था, एक पैटर्न को दोनों साइड से प्रैक्टिस किया था, तो इसको हमें उल्टे साइड से भी प्रैक्टिस करना है, लाइक दिस। ये हमें शेडिंग के टाइम बहुत काम आएगा, हमें हेयर बनाने के टाइम बहुत काम आता है ये पैटर्न। आप इसे इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका हाथ में फ्लो आएगा। नेक्स्ट आपका जो डिज़ाइन है वो है इस तरह से। इसे स्मूथली करना है। आज के सारे पैटर्न्स ऑलमोस्ट आपको हेल्प करेंगे हेयर लाइन बनाने में, हेयर्स बनाने में, हेयर की शेडिंग में। तो ये सारे पैटर्न्स आपको परफेक्टली आने चाहिए, नहीं तो आपके हेयर इतने अच्छे नहीं बनेंगे। ये सारे ही पैटर्न आपको हेयर्स में बनाने में काम आएंगे। फिर इसी पैटर्न को आपको नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न रहेगा वो रहेगा इन्फिनिटी। वो आप इस तरह से बना सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, ये तो इम्पोर्टेंट है। ये करेगा वार्म अप है, बाकी सारे पैटर्न्स आप डेली वार्म अप करें ना करें, इसकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी है इसी तरह से। क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको फ्लो में करोगे, जितना ज़्यादा आप, और देखो मैं यही कह रही हूँ कि आपको ना शोल्डर का मूवमेंट लेना है इन सब, क्योंकि जब तक आप इस तरह से करना शुरू करोगे ना तो ये ऐसा बनेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। पर आप जब शोल्डर का मूवमेंट लोगे वो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है, इसी को हम वर्टिकल फॉर्म में बनाएंगे एज एन 8। आपको ये प्रैक्टिस करनी है इस तरह से। इस तरह से आपको पेंटिंग कर प्रैक्टिस करनी है 8 पैटर्न की। ऊपर से नीचे लेके आना है ऐसे। जितना ज़्यादा आप इन्फिनिटी को इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके हाथ में मूवमेंट आएगा, उतना ज़्यादा आप क्लियर स्केचिंग कर पाओगे, क्लियर ड्राइंग्स कर पाओगे, क्लियर पैटर्न्स ड्रॉ कर पाओगे। इसे आप छोटे में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बड़ा फ्लो चाहिए तो बड़ा फ्लो भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक पैटर्न है जो इन दोनों को ही मिलके बनेगा। वो है, आपको बनाना इन्फिनिटी ऐसे है, बट वो वर्टिकली नीचे आना चाहिए, लाइक दिस, ऐसे।
और ट्राई करो कि आप इसको नीचे लाते लाते छोटा कर लो, ऐसे ऐसे करके नीचे लाते लाते छोटा कर लो, जो कि बेसिकली आप देखोगे तो एक तरह से ट्राइंगल का शेप ले रहा है। एक इनविजिबल ट्राइंगल आपको इमेजिन करना है और उसी में उसको ड्रॉ करते हुए नीचे लेकर आना है, इस तरह से। जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे ये आपके माइंड को काम करेगा ड्राइंग करने से पहले। उल्टा ये आपको प्रैक्टिस करवाएगा, जितना ज़्यादा आप शेडिंग में, हेयर लाइंस बनाने में, हेयर्स बनाने में, उसमें आपको इसमें हेल्प मिलेगी। तो ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। इन्फिनिटी ट्रायंगल शेप में, ठीक है। इसी के ऊपर वापस प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। आप कितना भी इस पर अगेन प्रैक्टिस कर सकते हो। हमें किसी को भी ये डिज़ाइन दिखाने नहीं है, हमें बस हमारे खुद के लिए ही इसको प्रैक्टिस करना है। हम सिर्फ खुद के लिए ही ये कर रहे हैं। ये कोई आपका कहीं आर्ट एग्जीबिशन में नहीं जाने वाला है। तो आप चाहो तो जितना चाहो एक ही जगह पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, इनको प्रैक्टिस कर सकते हो एक ही जगह पे, इन सबको प्रैक्टिस कर सकते हो एक ही जगह पे, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको पहले की लाइन्स मिलेंगी आपको गाइडेंस मिलते रहेंगी। न्यूज़पेपर पे भी कर सकते हो आप ये प्रैक्टिस, आप ये इस तरह का पेपर भी लाके प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो हमारे नेक्स्ट डिज़ाइन जो है वो है कुछ इस तरह से। आपको बनाना है कोशिश करनी है वो ऐसे बने, ऐसे बने। लाइक यू नो एस कैसे होता है, ऐसे होता है ना, एस इस तरह से। और इसके लिए आपको बहुत अच्छे से फ्लो में रहना पड़ेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आपका ये करेक्टली ड्रॉ होने लगेगा। सेकंड थिंग जो है वो आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। हमने जो ये बनाया था ना उसी को वर्टिकली हम बना रहे हैं। और जैसा ये बन रहा है कोशिश करो कि ये भी बनाओ आप उल्टा, क्योंकि हमारे हेयर्स जब हम बनाते हैं किसी के भी तो वो एक ही साइड में ऐसे नहीं होंगे। तो हम एक साइड तो उसके अच्छे बना लेंगे, एक साइड के वो बिगड़ जाएंगे। तो हमें दोनों ही साइड की प्रैक्टिस करनी है। दोनों ही साइड की प्रैक्टिस हमारे लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिस रहेगा वो रहेगा इस तरह से बॉक्स बनाना है। ये हम बाद में भी एक बार प्रैक्टिस करने वाले हैं, बट ये फिलहाल जस्ट आपके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस है। इससे आपका कंट्रोल आएगा, पेंसिल पे कंट्रोल आएगा। आप अगर फास्ट नहीं करोगे इसको आप इजीली धीरे धीरे भी कर सकते हो। ये आपका बेसिकली पेंसिल पे कंट्रोल लेकर आता है। ये ड्राइंग आपकी पेंसिल पे कंट्रोल लेकर आती है। ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। इसी तरह से मैंने कल आपको ये भी बताई थी, ये भी देखो आपके हाथों को कंट्रोल ला के देगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, ट्रायंगल में भी बना सकते हो, ठीक है। अगर हम अगला देखें तो नेक्स्ट जो है हमारी जो डिज़ाइन है वो रहेगी इस तरह से। आपको इसे ऐसे करना है। ऐसा होता ना, आपने सर्कल बनाया था कल, अब आपको इस तरह से बनाना है। अंडाकार जिसे हम कहते हैं ना, सिलेंडर वाला सर्कल बनाना है, ऐसे ऐसे। तो आज था डे 2 और हमने डे 2 में आज बहुत सारे डिज़ाइन सीखे, बहुत सारे पैटर्न्स ड्रॉ करके देखे हैं। सबसे पहले हमने सीखा द सी, हाफ और हाफ मून। यहाँ पे भी हाफ मून अपोजिट साइड का, देन ये दोनों, फिर इन्फिनिटी का वर्टिकल फॉर्म भी देखा, इन्फिनिटी को ट्रायंगल शेप में भी हमने करके देखा, ठीक है।
इसे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है क्योंकि ये आपके दिमाग को फोकस बनाएगा, ये आपका फोकस बढ़ाएगा। आपको एक इनविजिबल ट्रायंगल देखना है। अगर आपको नहीं बना पा रहे हो, अगर आप नहीं बना पा रहे हो इस तरह से, तो आप क्या करो, आप एक पहले ट्रायंगल बनाओ लाइक दिस। आप एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ, सॉरी ये मैंने उल्टा बना दिया, यार आप इसको ऐसे भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। आप एक ट्रायंगल बनाओ ऐसा और फिर उसी में ड्रॉ करने की ट्राई करो इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगी एंड देन फिर इनविजिबल ट्रायंगल के अंदर उसे ड्रॉ करने का ट्राई करो। नेक्स्ट थिंग आपको मैंने सिखाया कि आपको इस तरह से हेयर लाइन के लिए इसको प्रैक्टिस करना है और इसको ऐसे भी प्रैक्टिस करना है, एस और उल्टा एस। फिर इसको प्रैक्टिस करना है। ये है आपका हाथ को कहते हैं ना फोकस लाएगा, आपके हाथ में कंट्रोल लाएगा, आपके डिज़ाइंस बनाने में आपको कंट्रोल देगा। ऑल ऑफ दिस ये ट्रायंगल में बना सकते हो आप, इसे सर्कल में बना सकते हो। फिर आपको सिलेंडर सर्कल बनाना है, सिलेंडर जैसा बनाना है इसको इस तरह से, और दोनों साइड से आपको प्रैक्टिस करना है। ये फॉर श्योर आपको करना है क्योंकि ये भी आपके लूमिस मेथड में काम आएंगे। ये सारे ही पैटर्न आपको लूमिस मेथड में काम आएंगे। ये सारा हेयर स्टाइल में काम आएगा जब आप हेयर स्टाइल बनाओगे किसी का। और ये फोकस के लिए है, ये फोकस प्रैक्टिस है, इसे हम फोकस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आज था डे 2, आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें भी आर्ट सीखना है या जिन्हें भी आर्ट में इंटरेस्ट है। बाय।